सेक्शन 24 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन पे बात करता है। इससे पहले हमने एडमिशन के सेक्शंस देखे। प्लेलिस्ट एविडेंस एक्ट की सेपरेट दी गई है, वहां से आप उनको देख सकते हैं। सेक्शन 24 बात करता है कन्फेशन में, जिसमें कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो एक्यूज है उन पे कुछ चार्जेस लगे हैं और उन चार्जेस को लेकर वो कन्फेशन करता है, लेकिन वो कन्फेशन उसने डर, दबाव या किसी प्रॉमिस में आकर वो कन्फेशन किया है, तो वो इरेलीवेंट होगा। पहले आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज पर एक नजर डालते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। कन्फेशन इरेलीवेंट होगा यदि वो कन्फेशन थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट की वजह से दिया गया। अगर किसी व्यक्ति पर जिस पर चार्जेस लगे हैं, जिस एक्यूज पर चार्जेस लगे हैं और उस चार्ज के रिलेटेड ही उसने कुछ कन्फेस किया, और वो कन्फेशन सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसे कुछ लालच दिया गया था, उससे कुछ प्रॉमिस किया गया था, उसका डर की वजह से, दबाव की वजह से उसने कुछ कन्फेशन किया, और कोर्ट के ओपिनियन में ये लगता है कि ये ग्राउंड देता है एक्यूज को कि कुछ फायदे के लिए या कुछ इविल को अवॉइड करने के लिए अगर वो कन्फेस करता है तो वो बच जाएगा, और इसीलिए उसने कन्फेशन किया, तो वो इरेलीवेंट माना जाएगा। इसी को आगे हम एक्सप्लेन करके समझते हैं। सेक्शन 24 से कन्फेशन के बारे में बात की गई है। इससे पहले हमने देखा था कि एडमिशन सेक्शन 17 से लेकर 31 तक है, और उसी के हेडिंग के अंदर सेक्शन 24 से 30 तक कन्फेशन के बारे में बात करता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि इसी की हेडिंग, एडमिशन की हेडिंग के अंदर कन्फेशन को लिखा गया है। तो इससे यह पता चलता है हमें कि एडमिशन का ही एक स्पीशीज है कन्फेशन। अब यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि कौन सी एडमिशन कन्फेशन होंगी। वैसे तो कन्फेशन को एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जस्टिस स्टीफन ने अपने डाइजेस्ट लॉ ऑफ एविडेंस में इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से दी है कि कन्फेशन is an admission made at any time by a person charged with the crime stating or suggesting the inference that committed that crime। दो यहाँ पे कंडीशन इस डेफिनेशन में दी गई है कि कन्फेशन एक ऐसी एडमिशन है जो किसी व्यक्ति ने किया है, कोई स्टेटमेंट दिया है, जिस व्यक्ति पर कुछ चार्जेस लगे हैं, क्राइम के कुछ चार्जेस लगे हैं, और उसने स्टेट कर दिया, उसने एक्सप्रेसली बता दिया कि उसने वो क्राइम किया है। या तो दूसरी कंडीशन यह है कि सजेस्टिंग, उसने कोई स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट से डायरेक्टली तो हमें पता नहीं चलता कि उसने ही क्राइम किया है, लेकिन इन्फ्रेंसिस, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने क्राइम किया है। तो दो चीजें, दो इससे डेफिनेशन, इस डेफिनेशन से दो कंडीशन थी वो हमें निकलती हैं। कन्फेशन इज एडमिट ऑफ गिल्ट, जब कोई व्यक्ति एडमिट करता है कि उसने गिल्ट किया है, उसने एक क्राइम किया है, तो वो कन्फेशन है। अब डेफिनेशन के अंदर हमने ये देखा कि जो चार्जेस उस पर लगे हैं, उन चार्जेस को लेकर ही उसने अगर स्टेटमेंट दिया तो वही कन्फेशन होगा। कन्फेशन अगर वॉलेंटरली होगा, ट्रूथफुल होगा, तभी एक काम का एविडेंस है। ये एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, इसीलिए ये जरूरी है कि उसको एग्जामाइन करना कि जिस व्यक्ति ने कन्फेशन किया है वो वॉलेंटरली था या नहीं। कोर्ट को ये सेटिस्फाई करना पड़ता है कि जिस व्यक्ति ने कन्फेशन किया है, जब वो कन्फेशन किया है, उसने फ्री विल के साथ ये कन्फेशन किया है कि नहीं, या उसकी मूवमेंट पुलिस के द्वारा या पुलिस की किसी एजेंसी के द्वारा कंट्रोल तो नहीं थी इस कन्फेशन को लेने के लिए। इसी पर एक केस ला है अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वॉलेंटरली कन्फेशन को लेकर, कि कोर्ट किस प्रकार से सेटिस्फाई करती है खुद को कि क्या जो कन्फेशन एक्यूज ने किया है वो वॉलेंटरली है या नहीं। इसमें जो एक्यूज था वो अजमल कसाब, जिस पर बहुत सारे चार्जेस लगे थे, सीरियस क्राइम्स के चार्जेस लगे थे, उसमें ये क्वेश्चन था कि जो कन्फेशन किया गया है कि उसके द्वारा वो वॉलेंटरली था या नहीं। इसी को लेकर मजिस्ट्रेट ने एक्यूज को पूछा, जब मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उससे क्वेश्चन किया कि उसे कब पहली बार लगा कि उसे कन्फेशन करना चाहिए। तो एक्यूज ने उस पर जवाब दिया कि जब उसे पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया था तभी उसे लगा था कि उसे कन्फेशन करना चाहिए। उसने इसके साथ ऐड किया कि उसे कोई भी रेग्रेट नहीं है जो भी क्राइम इसने किए हैं। उसके बाद दूसरी स्टेज पे मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा कि व्हाई ही विश टू मेक ए कन्फेशनल स्टेटमेंट, क्यों उसने कन्फेस किया। तो उसने रिप्लाई दिया कि उसने रिप्लाई दिया कि वो चाहता था कि बाकी लोग उसे फॉलो करें, फिदाइन बने, वो एग्जाम्पल बनना चाहता था बाकी लोगों के लिए। जब सुप्रीम कोर्ट
केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि जो कन्फेशन इसमें दिया गया है इसमें कोई वीकनेस की वजह से या किसी दूसरे कारणों की वजह से इसने कन्फेशन नहीं किया, बल्कि ये खुद को अपनी नजर में खुद को हीरो मानता था, इसीलिए इसने स्टेटमेंट दिया जो वॉलंटरली है और ट्रूथफुल है। कन्फेशन और एडमिशन के बीच में क्या डिफरेंस है? वैसे तो सेक्शन 17 वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इसको भी देखा था, लेकिन थोड़े सा इस पर नजर डालते हैं फिर से, जहां पे एडमिशन को डिफाइन करते हैं सेक्शन 17 में कि जब स्टेटमेंट दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा और वो स्टेटमेंट सजेस्ट करता है कुछ इन्फ्रेंस फैक्ट इन इशू को लेकर, तो उसे एडमिशन कहा जाएगा। वैसे कन्फेशन जो है क्रिमिनल केसेस में जब कन्फेस करता है कोई व्यक्ति, एडमिट करता है गिल्ट के बारे में, तो उसे कन्फेशन माना जाएगा। अब एक एग्जांपल है कि ए पर कुछ चार्जेस लगे हैं, बी के मर्डर के चार्जेस लगे हैं कि उसने डुबाकर बी को मार दिया। अगर ए ने स्टेटमेंट दिया कि उसने बी को डुबाया और मार दिया तो इसको कन्फेशन कहा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ए ने स्टेटमेंट दिया कि मैं और बी दोनों नदी पर नहा रहे थे, तभी सी आया और उसने बी को डुबाना शुरू किया, मैंने उसको बचाने की कोशिश की लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया, इसको एडमिशन कहा जाएगा, ना कि कन्फेशन। ये एक एग्जांपल थी कन्फेशन और एडमिशन के डिफरेंस को समझाने की। आगे बढ़ते हैं। जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन क्या है? जुडिशियल कन्फेशन जब मजिस्ट्रेट के सामने सेक्शन 164 ऑफ सीआरपीसी की प्रोविजंस को लेकर एक्यूज का कन्फेशन होता है, उसे बोलते हैं जुडिशियल कन्फेशन। वहीं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है जब मजिस्ट्रेट के अलावा किसी और व्यक्ति के पास कन्फेशन किया जाए, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल हो, पुलिस हो, सरपंच हो वगैरह हो, वहां पर उसे एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहा जाता है। वॉलेंट्री और नॉन वॉलेंट्री कन्फेशन, यदि कन्फेशन पुलिस के सामने किया गया, पुलिस की कस्टडी में किया गया, वो रेलेवेंट नहीं होते हैं। 25 एंड 26 सेक्शन जो हैं एविडेंस एक्ट के, इसके बारे में बात करते हैं कि यदि आपने कन्फेशन किया पुलिस के सामने तो वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल नहीं है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं 25 और 26। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस को कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होता है, मजिस्ट्रेट के सामने वो एक्यूज को भेजेंगे और एक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने कोई स्टेटमेंट देगा, कन्फेशन करेगा, वो एडमिसिबल होगा जब वो वॉलेंटरली होगा। अगर वो वॉलेंटरली है तो ही वो एडमिसिबल होगा, वरना अगर वो किसी थ्रेट, प्रॉमिस या इंड्यूसमेंट की वजह से उसने एक्यूज ने कन्फेस किया है तो वो रिलेवेंट नहीं होगा। अब आते हैं सेक्शन 24 के इंग्रेडिएंट्स पे। पहली बात कि जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में है वो कन्फेशन है, जो कन्फेशन किया था वो एक्यूज ने किया था, और वो कन्फेशन जो एक्यूज ने किया था और क्वेश्चन में है वो इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस की वजह से किया था। मतलब कि जब किसी व्यक्ति ने कुछ कन्फेस किया, उसने एडमिट किया गिल्ट को, लेकिन वो गिल्ट की एडमिशन इसलिए की थी क्यों कि उस पर कुछ दबाव बनाए गए थे, कुछ लालच दिया गया था, कुछ डर था उसको, और वो डर जो इंड्यूसमेंट उस पर की गई थी वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। इसमें प्रोसिक्यूशन की थ्रेट हो सकती है कि प्रोसिक्यूशन ने उसे कहा कि तुमने अगर ये एडमिट नहीं किया तो तुम पर बहुत इस पर लॉ के बड़े बड़े प्रोविजन तुम पर लगाए जाएंगे, जेल से तुम बाहर नहीं निकलोगे। ऐसी ऐसी थ्रेट अगर दी गई हो तो ये पहली बात, और वो इंड्यूसमेंट चार्जेस के रेफरेंस में होनी चाहिए। जो उस पर दबाव बनाया जा रहा है, जो उसको लालच दिया जा रहा है, प्रॉमिस किया जा रहा है, वो उसी के रिलेटेड होगा जिसके रिलेटेड चार्जेस लगे हैं। यानी कि अगर चोरी के चार्जेस लगे हैं किसी पर, किसी एक्यूज पर, तो उन चोरी को लेकर ही उसको कुछ दबाव बनाया हो, कोई प्रॉमिस किया गया हो चोरी को लेकर कि तुमने अगर ये मान लिया कि तुमने चोरी की तो हाँ कुछ नहीं होगा, तुम्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, ऐसी प्रॉमिस की गई हो, तो यहाँ पे चार्जेस को लेकर ही वहां पे प्रॉमिस की, तब वो कन्फेशन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर
इंड्यूसमेंट कुछ और को लेकर, इंड्यूसमेंट किसी दूसरे मैटर को लेकर थी, चार्जेस को लेकर नहीं थी, तब कन्फेशन एक्सक्लूड नहीं होगा। और दूसरी बात कि जो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रॉमिस की गई हो एक्यूज को, वो पर्सन इन अथॉरिटी से आया हो। पर्सन इन अथॉरिटी कौन हो सकता है? पुलिस हो सकती है, ये एम्प्लॉयर हो सकता है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है, मजिस्ट्रेट का क्लर्क हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर उनके द्वारा ये प्रॉमिस आया हो कि तुम्हें कुछ नहीं होगा अगर तुमने ऐसा बोला, तब वो इरेलीवेंट होगा। और छठा इंग्रेडिएंट इसका कि कोर्ट के ओपिनियन में कोर्ट को ये लगना चाहिए कि ये सफिशिएंट ग्राउंड थे एक्यूज के लिए, कि एक्यूज ने उनको माना और एक्यूज को लगा कि अगर मैं यहाँ पे कन्फेस करूंगा इससे मुझे कुछ फायदा होगा, मैं कुछ एविल को अवॉइड कर सकता हूं, इसीलिए उसने कन्फेस किया। यहाँ पे एक्यूज की मेंटेलिटी को देखा जाता है कि एक्यूज ने क्या समझा है, पर्सन इन अथॉरिटी की नहीं बल्कि एक्यूज की मेंटेलिटी को जज देखता है कि एक्यूज को क्या लगा होगा इस थ्रेट से या प्रॉमिस से। एग्जाम्पल है कि अगर जज ने उसे कहा या प्रोसिक्यूशन ने उसे कहा कि जो तुम कहोगे वो तुम्हारे खिलाफ यूज होगा कोर्ट में, तो यहां पर यह रीजन नहीं है कि यहां पर एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा कन्फेशन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर प्रोसिक्यूशन ने उसे कहा कि सच बता दो तो तुम्हारे खिलाफ कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, तुम्हें जेल नहीं भेजा जाएगा, ये प्रॉमिस है, यहां पर एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। या तो कुछ और उसे धमकी दी गई हो, दबाव बनाया गया हो उस पे, अगर तुम सच बोल दोगे तो कुछ नहीं होगा, इस प्रकार की। उन सारे प्रोमिसेस को लेकर अगर किसी व्यक्ति ने कन्फेशन किया तो तब वो इररिलेवेंट होगा। ये सेक्शन 24 एविडेंस एक्ट का था। आई होप कि आपको ये समझ आया हो। तो अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें। थैंक यू।